सृष्टि भगवान की। चलिए सभी बच्चे, सभी अच्छे बच्चे आगे आगे बैठा है। वेरी गुड, हाथ जोड़ो सभी लोग। परम पिता परमेश्वर गीतरागी जिनेंद्र भगवान के स्मरण के लिए अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। महानुभाव, हमने शास्त्रों को पढ़ा है, प्रथमान युग के ग्रंथों को भी जाना है, अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, गुरुजनों के मुख से भी कई कथाएं, कहानियां, किस्से सुने हैं। जिन जिन लोगों ने अच्छे कार्य किए हैं उनकी हमेशा से प्रशंसा की गई है। जिन्होंने अपने जीवन का सदुपयोग किया है उनकी स्तुतियां कई ग्रंथों में गाई गई है। जिन्होंने अपने जीवन को अधिक अपने लिए न जी करके फल के कल्याण के लिए जिया है, उनकी स्तुतियां देवों के इंद्र भी करते हैं। जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म को नहीं छोड़ते हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धर्म से विमुख नहीं होते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, उनका गुणगान कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और कल भी होता रहेगा। और जिन्होंने बुरे कृत्य किए हैं, अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है,
अपने मतलब के लिए दूसरों का इस्तेमाल किया है, हमेशा राग द्वेष के परिणाम रखे हैं, हमेशा दूसरों को खोटे वचन बोले हैं, हमेशा दूसरों की निंदा की है, पाप के कार्य किए हैं, स्त्रियों को सताया है, लोगों को मारा है। ऐसे लोगों की निंदा कल भी हो रही थी, आज भी होती है और कल भी होगी। देख लीजिए भरत चक्रवर्ती को। भरत चक्रवर्ती था, अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया था। भरत चक्रवर्ती था जो जिनेंद्र भगवान की आराधना के बिना कुछ कार्य नहीं करता था। वो भरत चक्रवर्ती था जिसे 9 रत्नों की प्राप्ति हुई थी और भगवान को केवल ज्ञान हुआ था। उसने 9 रत्नों को छोड़ करके सबसे पहले भगवान के केवल ज्ञान को चुना कि ये प्रॉपर्टी आदि तो हम बाद में भी देख लेंगे, मेरे नगर में तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, मैं पहले भगवान के पास जाऊंगा। उसकी स्तुति आज हम करते हैं। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त होना तब करना कोई हंसी खेल है क्या? उसका गुणगान आज भी किया जाता है, पहले भी कई ग्रंथों में किया गया है। उसकी स्तुति हम बड़े आनंद के साथ लेते हैं। आज भी हम लोग कहते हैं कि भारत देश का नाम अगर किसी पर पड़ा है तो वो हमारे ऋषभदेव के पहले पुत्र ऋषभ भरत चक्रवर्ती के नाम पर पड़ा है। बहुत से लोग पूछते हैं कि जैनों ने क्या दिया है, जैनों ने भारत को दिया क्या है, तो उनको ये 4 पंक्तियां सुना देना। राष्ट्रोन्नति में जैनी तत्पर रहते दिन और रैन है, राष्ट्रोन्नति में जैनी तत्पर रहते दिन और रैन है, दया अहिंसा दान साधना शांति सुख और चैन है। कहते हो क्या, कहते हो क्या जैनों ने क्या नाम किया है भारत के? अरे कहते हो क्या जैनों ने क्या नाम किया है भारत के? नाम दिया है भारत को, वो भरत हमारे जैन है। उस भरत चक्रवर्ती के नाम पर ही इस भारतवर्ष का, इस भारतवर्ष मथुरा का नाम पड़ा महानुभाव। उसकी गुणगाथा आज भी की जाती है, सब लोग आदर्श नाम देते हैं, लेकिन वही भरत चक्रवर्ती कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। भाई भरत चक्रवर्ती थोड़ी सी प्रॉपर्टी के और अभिमान के लालच में आकर के अपने ही भाई से युद्ध कर बैठा। उसकी निंदा कल भी की गई थी, आज भी की जाती है, कल भी की जाएगी। थोड़ा सा ही तो अभिमान आया था कि मैं 6 खंडों का अधिपति हूँ, मैं सबका राजा हूँ, कोई मेरा राजा नहीं। इतना ही सा तो अभिमान आया तो होता ही है, भरत चक्रवर्ती 6 खंडों का राजा होता ही है। यही तो सोचा था कि मैं सबका राजा हूँ, सबसे बड़ा हूँ। आपके घरों में भी बड़े भाई होते होंगे और एक छोटे होते होंगे। घर में किसकी चलती है? बड़ों की। छोटे को तो धनिया पुदीना लाने के लिए रखा है, पानी पीना तो छोटे को देखते हैं। घर के छोटे मोटे काम छोटों से ज्यादा करवा जाते हैं, बड़ों को बड़े अच्छे से रखा जाता है। अच्छा उल्टा होता है? हाँ बड़ी होगी इसीलिए। हम तो बड़े हैं, हमको पता है, घर के बड़े हैं, सब काम हमको करना पड़ता था, छोटे को बड़ा लाल सब समझ सकते हैं। तो बड़ा भाई था, यही तो सोचा था उसने कि मैं सबसे बड़ा हूँ, सबका राजा हूँ, 6 खंडों का अधिपति। और बाहुबली ने तो बोला था कि चलो सबके राजा होंगे पूरनपुर के, हम हैं तो मैं अपना राजा नहीं मानेंगे। गुस्सा आ गया, युद्ध की ठानी। अरे उन्होंने तो चक्रवर्ती युद्ध की ठानी थी, मंत्रियों की सलाह से हुआ कि आपस में दोनों लड़ो, काय को सेना में व्यर्थ में गवा रहे हो, क्यों एक दूसरे की जनहानि कर रहे हो। दोनों ने युद्ध किया, हारने के बाद क्रोध में चक्र भी चला दिया। थोड़ी से अभिमान के कारण से, थोड़ी सी लालसा के कारण से उन्होंने छोटा सा गलत काम अपने जीवन में किया था। उसकी जिंदा तब भी की गई थी, उसकी जिंदा आज भी करते हैं, कल भी करते हैं। एक ही व्यक्ति है, हमेशा से अच्छे कार्यों की प्रशंसा होती आ रही है और बुरे कार्यों की निंदा होती आ रही है। मारीची का नाम आपने सुना होगा। आदिनाथ भगवान के कुल को सबसे ज्यादा कलंकित किया तो मारीची ने किया था। आदिनाथ भगवान के विरोध में खड़ा हो गया कि क्या ये तो ढोंगी है, कुछ नहीं है, सब जैन दर्शन सबसे बेकार दर्शन, ये बात है कहीं। आज भी इसकी निंदा हम लोग करते हैं। और वही मारीची आगे चल करके जब आत्म तत्व को जान करके भगवान महावीर बना और जन जन में उसने जैन धर्म का डंका बजाया, सबको अहिंसा का मार्ग दिखाया, तो महावीर कल भी पूजे जाते थे, आज भी पूजे जाते हैं, कल भी पूजे जाएंगे। एक ही तो व्यक्ति है, अलग अलग थोड़ी ना है।
बस इतना सही कहना है। ऐसे शास्त्रों में हजारों उदाहरण आपको मिल जाएंगे, हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने गलत कार्य किए। गलत रावण का नाम देख लो, शांतिनाथ भगवान का परम भक्त का, भगवान की स्तुति करते करते अगर वो सितार से तार टूट जाता था तो अपनी नस को काट करके उसमें लगा देता था, भगवान की भक्ति नहीं रोकता था। इतना बड़ा श्रद्धालु था, इतना बड़ा श्रद्धालु था। कहते हैं कि रावण ने जितनी तपस्या रिद्धियों को पाने के लिए, शक्ति को पाने के लिए की है, उतनी तपस्या यदि खुद आत्म तत्व को पाने के लिए करता तो कभी मोक्ष चला जाता। ऐसा रावण था, उसकी प्रशंसा की गई है शास्त्रों में, इतना बड़ा श्रद्धालु था। लेकिन उसने गलत काम किया, निंदा की गई। अरे रावण को छोड़ो, राम को ही देख लो। राम ने अपने माता पिता की आज्ञा मानी, दर दर की ठोकरें खाई, लेकिन कभी भी विरोध नहीं किया। राम की स्तुति की जाती है, लेकिन उसी राम ने जब सीता की परीक्षा ली, सीता को वनवास दिया, तो आज भी राम की कहीं ना कहीं निंदा की जाती कि राम तुमने बाकी सब सही किया, लेकिन उस शीलवता सती के साथ अन्याय किया। एक ही व्यक्ति, अलग अलग नाम नहीं बता रहा हूं मैं, बस इतना ही कहना चाहता हूं। ऐसे हजारों उदाहरण पड़े हैं। अगर कोई अच्छा कार्य करता है, उसकी प्रशंसा शास्त्रों में, समाजों में, सभाओं में की जाती है। अगर कोई गलत काम करता है तो उसकी निंदा की जाती है। बच्चों, जब आप पढ़ते हो, अच्छे नंबर लाते हो, अच्छी चीजें करके देखते हो, तो आपकी मम्मी आती है, ये हमारी बेटियां है, इसको ये याद है, इसको ये याद है, इसका स्कूल में इतना नंबर आया था, पिछली बार फर्स्ट आई थी जनवरी सजाओं में, ये डांस अच्छा करती है, आदि आदि बात है। और आप थोड़े से शैतान हो, गुस्सा आता हो, मोबाइल चलाते हो, तो आपकी मम्मी आती है, भैया जी हमारी बेटी है मोबाइल खूब चलाती है। हाँ, इसको गुस्सा खूब आता है, ये हमारी बेटियां है, ये पार्टी नहीं है, दिन भर इधर उधर टहलती रहती है, यही बातें करते कहती है मम्मी। हाँ, पड़ोसी के बच्चे अच्छे लगते हैं, उनकी बेटी को तो कितनी अच्छी थी। बच्चों का तू बता रहा हूँ मैं, कितने अच्छे से करे। हाँ, पड़ोसी की बच्ची, उसको जब कितना प्यारा है, कितना पढ़ता है, कितना अच्छा है। और हमारे घर में हो गए ऐसे, उनके घर में जाओ, सुबह देव कितनी प्यारी है, हमारे यहाँ लो बहुओं का दर्द आ गया। नीरज जी क्या कह रही है कि पड़ोसी की बहू अच्छी लगती, खुद की बहू खराब है। बहुओं का दर्द भी आ गया। चले वो बैल बैठे सुनकर भी जाए। हाँ, पड़ोसी के पति अच्छे लगते हैं, वो देखो कितना अच्छा समय देते हैं, आगे कम से कम मंदिर ले जाते हैं, घुमाने ले जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तुम न घुमाने ले जा रहे, न मंदिर ले जा रहे, न साड़ी ला रहे, न कुछ कर रहे। हमेशा बच्चों को कह रहा था ये आगे बीच में, तो आप अच्छे काम करते हो तो मम्मी आपकी प्रशंसा करती है ना, तारीफ करती है, करती है। तुमसे भली नहीं करे, हमसे करती है। लेकिन आप गंदे काम करते हो तो मम्मी आपकी निंदा भी करते हैं। आप क्या चाहते हो बच्चों, मम्मी आपकी तारीफ करे कि बुराई करे? तारीफ करे। क्या चाहते हो? तारीफ करे। तो अच्छे काम करोगे ना, ऐसे काम भी तो करो कि मम्मी तारीफ करे, करोगे ना? हाँ, देखो ये बच्चे बहुत अच्छे से सुन रही है, मतलब समझ भी रही है, सुन तो नहीं समझ भी रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो मैं कह रहा था, अगर हम गलत कार्य करते हैं हमारी निंदा होगी, शास्त्रों में हमारी स्तुतियाँ की जाएंगी, हम निंदा के पात्र बनेंगे। अगर हम अच्छे कार्य करते हैं तो मेढक हो चाहे शूकर हो, देखो समंत्रभद्र महाराज को श्रावक आचार्य का सुअर का उदाहरण दे रहे हैं संख्याओं में, मेढक का दे रहे हैं। ऐसे ऐसे हम इतने पापी हैं कि हमारा नाम भी नहीं लिख पाए। अपने ग्रंथ में जनवरी में सुअर का उदाहरण दे रहे हैं कि सुअर ने भोलेनाथ को बना लिया, मेढक पूजा करने क्या लेके गए तो फूल के पंखुड़ी, हम तो इतनी थाली लेकर के जा रहे हैं। अगर भाव अच्छे रहेंगे तो स्तुतियाँ की जाएंगी, अगर हमारे परिणाम खराब रहेंगे तो निंदा के पात्र बनेंगे। आज इसी को जानने का दिन है महानुभाव। हम 10 लक्षण महापर्व में क्यों बैठे हैं? इसीलिए तो बैठे हैं ताकि हम अपने दोषों को दूर कर सके और गुणों को बढ़ा सके। 9 का पहाड़ आता है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 27 आदि 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 आदि। पहले दिन हमने बोला 9 एकम 9, जिनेंद्र भगवान से बोला, सुनना ध्यान से, बड़ी अच्छी चीज याद आ गई कि हे भगवान मेरे अंदर 9 को कैसे लिखेंगे? 0 9
मेरे अंदर अच्छाई कितनी है 0, बुराई कितनी है 9, 10 तक चलना। फिर अगले दिन आओ 9 दूनी 18। अगर धर्म को सुनने आए हो तो दूसरे दिन अच्छाई 1 बढ़ जानी चाहिए और बुराई 1 घट जानी चाहिए। तीसरे दिन 27, अच्छाई 2 बढ़ जानी चाहिए और बुराई 2 घट जानी चाहिए। ऐसे करते करते बच्चे थोड़ी नौ का पहाड़ सिखाऊं। 10वें दिन जब 9 धाम के 90 बोलो तो 10 और 10 बुराइयों को त्याग कर देना, 9 की 9 बुराइयों को त्याग कर देना। आपके अंदर 9 अच्छाई हो जानी चाहिए। यहाँ से एक बढ़ता जाता है, यहाँ से एक घटता जाता है। यही तो 9 का पहाड़ हमें सिखाता है। क्या हम हैं आज 5वां दिन मना रहे हैं? क्या आपने 4 अच्छाइयों को सीखा? क्या आपने 4 बुराइयों को घटाया? नहीं। तो क्या मनाया हमने? कल भी क्रोध करते थे, आज भी क्रोध कर रहे हैं। कल भी लड़ते थे, आज भी लड़ रहे हैं। कल भी झूठ बोलते थे, आज भी झूठ बोल रहे हैं। तो क्या मतलब 10 लक्षण का महानुभाव? कम से कम 10 दिनों में तो झूठा ही सही इनका आचरण कर। 10 दिनों में ही हम लोग पाप कमा रहे हैं। ये बहुत गलत है। इसकी निंदा वो ऐसा है, उसकी निंदा वो ऐसा है। नहीं, आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है। किसका है? उत्तम सत्य। हाँ, बहुत अच्छे से सुनिए। उत्तम सत्य का दिन है। सत्य को 2 अर्थों में जाना जाता है। एक तो जो झूठ है उसका त्याग किया जाए और जो सत्य है उसको समझा जाए। सबसे पहले ये जानो कि झूठ क्या है। झूठ क्या है महानुभाव, इसको जानना पड़ेगा, तब जाकर के हम झूठ का त्याग कर पाएंगे। आचार्यों ने लिखा भी है, उमर स्वामी महाराज लिख करके गए हैं तत्वार सूत्र में कि जो क्रोध में बोला जाए वो सत्य नहीं, झूठ है। अगर कोई गुस्से में बोल दे, आपके पापा गुस्से में हो, बोल दे तो मैं घर से निकाल दूंगा, परेशान करते रहते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो गुस्से में अगर कुछ बोला जाए, जिनवाणी कहती है कि क्रोध में बोला गया शब्द झूठ होता है, असत्य होता है, वो कभी भी सत्य होता ही नहीं। बहुत से लोग आते हैं, भैया उन्होंने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। हम पूछते कैसा बोल दिया? गुस्से में आग बोला हो कैसा ऐसा बोल दिया? हमने कहीं कुछ बोला ही नहीं, झूठ बोला क्या मान रहे? अब बच्चे बड़े हो गए, जब हम छोटे छोटे थे, थोड़ी बच्चों वाली भी बातें करनी पड़ती है, अच्छे से बैठे बेचारे। हम छोटे छोटे थे, खाना नहीं खाते थे, मम्मी बोलती थी ना खा लो नहीं तो भूत आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगी, ये आ जाएगी, वो डरते थे ना, डरते थे। अब मम्मी बोले कि भूत आ जाएगा, डरोगे क्या? नहीं, तो बड़े हो गए। तो अगर कोई क्रोध में बोला जाए वो झूठ होता है, जिनवाणी कहती वो सत्य नहीं है। इसलिए अगर आपसे कोई गुस्से में कोई भी शब्द कह दे तो समझना ये सत्य नहीं है, ये झूठ है, ये सब फरेब है, उस पर नाराज नहीं होना। गुस्से में आके श्रीमान बोल दे कि चली जाओ माइक में, तो चली मत जाना। अरे बच्चों, गुस्से में श्रीमान बोल दे कि चली जाओ माइक में, तो चली मत जाना। क्यों? क्योंकि गुस्से में बोला गया शब्द झूठ होता है। कभी भी उसको मन पे मत लेना। हम जितनी अच्छी बातों को मन पे नहीं लेते, उतनी बुरी बातों को ले लेते हैं, और बुरी बातों में सब गुस्से में मान नहीं की जाती। तो क्रोध में बोले गए शब्द जिनवाणी कहती है सत्य नहीं होते हैं। उसको बालक की तरह ऐसे काट, बच्चा कुछ बोले पापा पापा, ये अभी हम मन कर जा रहे थे, बच्चे ने कुछ निकाला, ये सुपर पावर। अब मैं कह रहा बच्चे से बोलने लगूंगी थोड़ी मुझे भी दे दे, तो बचपन है। ऐसी अगर कुछ गुस्से में बोला जाए तो बच्चों की बातों को जैसे हम इग्नोर करते हैं, गुस्से की बातों को भी इग्नोर करना चाहिए। फिर आता है लाभ, लालच में जो बोला जाता है, स्वार्थ में जो बोला जाता है, वो सत्य होकर के भी झूठ होता है। कई बार हम लोग लालच में उल्टा सीधा तारीफ भी करते हैं। आज मान लो हमको जज बना दिया और आपको एक दिन पहले पता चल जाए भैया जी आप बहुत अच्छे हो, ऐसा वैसा फलाना फलाना होगा, आगे में कह देंगे हम भजन गाएंगे, थोड़ा देख लेना है, होता है। अरे हमारे साथ तो नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य है अगर लालच के कारण बोलोगे तो जिनवाणी कहती है झूठ है। भय के कारण बोलो, अगर भय में भी शब्द बोला जाए तो वो झूठ कहलाता है। जिनवाणी कहती है कि जब तक तुम होश और हवास में समझदारी में नहीं बोलोगे वो वचन अशक्य है। पुलिस ले जाती है, चोरों को बहुत डंडे मारती है, कई बार गलती नहीं होगी फिर भी कहती हाँ
जो तुम्हें मानना मान लो, मारो मत। तो भय के कारण से भी कभी कभी झूठ बोल दिया जाता है, बोल दिया जाता है, उसको भी सच नहीं माना जाता है। फिर आता है अनुबीजी भाषण, नया शब्द होगा, क्यों आलो भैया? अनुबीजी भाषण नया शब्द है, आपने तो सुना होगा अभिषेक भैया। अनुबीजी भाषण का मतलब होता है, हाँ भैया ने तो सुना, केरल जी आपने सुना है? अनुबीजी भाषण का मतलब होता है कि जो जिनवाणी के विरुद्ध बोला जाए, जिनेंद्र भगवान के वचनों के विरुद्ध बोला जाए, सामान्य परिभाषा में वो असत्य है। जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार ही अगर अपने कथन है तो सत्य है, अन्यथा असत्य है। रात में खा ले बेटा, तंदुरुस्त हो जाओगे, झूठ बोलो, जो हम जिनवाणी के विरुद्ध बोलना है सब असत्य है। इस तरह से झूठ को भी हम लोगों को जानना है, पहचानना है और झूठ का त्याग करना है। अगर कोई क्रोध में, स्वार्थ में, भय के कारण से और जिनवाणी के विरुद्ध बोलता है, उसकी बातों को दिमाग पर मत किया करो और उसकी बातों को बच्चे की तरह इग्नोर कर दीजिए। आप लोग इतने कमजोर क्यों, मुझे समझ में नहीं आता। बहुत से लोग आज ऐसा बोल दिया, मेरा दिन भर से मन नहीं लग रहा, वो ऐसा कर गया, वो ये कर गया, वो नुकसान कर गया, वो ऐसा कर गया, वैसा कर गया। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि श्रावक जैनी इतना कमजोर कैसे हो सकता। आप इतने कमजोर हैं कि कोई गहरा गहरा आकर के दो शब्द बोल करके चला जाता है, हमारा पूरा दिन खराब हो जाता, हम रोने लगते, गुस्से में आ जाते, अपने क्षमा के परिणामों को खो देते। अगर आपके घर से कुछ चीज चोरी हो जाती है, बौखला जाते हैं, भिनभिना जाते हैं, क्रोध के परिणाम करने लगते हैं। अगर कोई खाने में नमक ज्यादा डाल दे, कम डाल दे, सो बौखला जाते हैं। इतने कमजोर हो, छोटी सी चीजों में अपने परिणामों को खो देते हो। हाँ, अगर मान लो एक दिन खाना आपके मन का नहीं बने, सो बौखला जाते हैं, सारी की मिला सो बौखला जाते हैं। थोड़ी इनकी भी कहने का तात्पर्य इतना है, गंभीरता से समझो। अगर हम किसी भी व्यक्ति की बातों में आकर के अपने परिणामों को खराब कर लेते हैं तो हम बहुत कमजोर हैं, बहुत कमजोर हैं। आज जब से मैंने जिनवाणी का आश्रय लिया है, चाहे कोई मुझे गाली दे दे, घर से निकाल दे, कुछ भी कर दे, बहुत सारी परिस्थितियां जीवन में आई, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, हम भगवान कहने भी समझ में आए, कहीं ना कहीं आ ही जाता होगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अपने परिणामों को शांत रखूं। उदाहरण भी हमने दिए, एक तो मंदिर गए हम चतुर्थी के दिन 7 तारीख को सुबह, यहाँ आने से पहले उसी दिन सुबह चप्पल चोरी हो गई और कोई वजह था सुबह खुला जाता। हमने क्या सोचा कि जरूर 10 लक्षण पर्व में भगवान का संदेश आया कि बहुत चप्पल पहन ले, 10 दिनों में तो त्याग कर दे, तो शांत परिणाम रखे, तो चप्पल पहन के ही नहीं आए दूसरे दिन। ये चीजें सीखनी है। कोई एक आदमी आकर के आपकी चप्पल ले गया, आपका दिन खराब हो गया, आपने अपने जीवन का एक बहुमूल्य दिन खराब कर दिया। कोई आदमी आकर के आपको गाली दे गया, आपने अपने परिणामों को खराब कर लिया। इतनी कमजोर मेरे जैनी कैसे हो गए, जिनवाणी के बेटे कैसे हो गए, पता ही नहीं चलता। अपने आप को मजबूत बनाओ। कोई कुछ भी करता रहे, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि अगर कोई कितनी कोशिश कर ले, मनोपासना कपट कितनी पत्थर बरसा ले, कितनी जल की धारे गिरा ले, नरवंडों की माला पहने, राक्षसों को भेज दे, बाढ़ आ जाए, बिजली चमकाए, लेकिन मैं नहीं डिगूंगा, नहीं हिलूंगा। पार्श्वनाथ भगवान के भक्त अगर परेशानियों से डगमगा जाते हैं तो पार्श्वनाथ भगवान के भक्त है ही नहीं। हम तो पार्श्वनाथ भगवान के भक्त हैं, पार्श्वनाथ भगवान के बेटे हैं। वो पार्श्वनाथ भगवान जिनको कितनी कोशिश की गई डगमगाने की, लेकिन विचलित हुए क्या? नहीं हुए। उनके बेटे हैं हम। तो सीखो। स्वयं को स्तोत्र में मैं पढ़ता हूँ, आचार्य समुद्र बंधु लेकर के गए हैं, कभी मिले तो साल में एक बार पढ़ना। मुनिराज प्रतिदिन स्वयं को स्तोत्र का पाठ करते हैं। संस्कृत में 24 भगवान की स्तुति है, इतना अतिशय उसमें एक पंक्ति आती है, कमाल नीलहि सदनुस्तदैवै प्रकीर्ण भीमा शनिवायुनष्टिभिः बलाः कैर्वैरिव शेषपततो महामनायो न चचालयो गतः। बहुत सारी बिजली आ जाए, बादल आ जाए, सब तड़पने लगे, लोग तुम्हें परेशान करने के लिए आते हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी महामनी वो होते हैं जो अपने योगों से चलायमान नहीं होते। वो महान होते हैं जो ऐसी परिस्थितियों में भी डगमगाते नहीं है महानुभाव।
तो बस 10 दिनों में कुछ करना चाहे मत करना। ये बात सीख लेना कि अपने आप को इतना कमजोर नहीं बनाना है कि किसी की बातों में, किसी के शब्दों में आकर के हम अपने जीवन का एक दिन, एक साल, एक क्षण भी खराब करें। कितनी सी आयु है हमारी, 70-80 साल से, उसमें से आधे निकल चुके हैं। एक एक क्षण कीमती हमारा, आधा समय हम सोने में निकाल देंगे। पता है 24 घंटे में से 8 घंटे तो सोते होंगे, तो 4 घंटे तक की बात तो निकल जाते होंगे आराम करने। क्यों निकल रही है? आधा समय जो हमारा बच्चा है सोने में निकल जाएगा यहाँ आके। अब आधी से आधी जिंदगी बची है, उसमें भी 2-4 ऐने गहरे लोगों के चक्कर में अपने दिन को, अपने परिणामों को खराब करना कमजोरी है। इस कमजोरी को दूर करो। ये कमजोरी को हमें दूर करना है महानुभाव। उत्तम सत्य के दिन स्वीकार करना। सत्य क्या है? जो सत्य है उसको भी स्वीकार करना है। मृत्यु एक सत्य है, उससे डरते हैं हम लोग, मृत्यु को स्वीकार करना है। एक बहुत अच्छी बात लिखी थी कि जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। उन्होंने लिखा कि जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि सब व्यक्ति को पता होता है कि मैं एक दिन मरूंगा, फिर भी प्रतिदिन बचने के प्रयास करता रहता है। ये जीवन का सत्य है। सुरक्षा के प्रयास करो, मरने से डरो मत। ये हमारे भाव होने चाहिए महानुभाव। तो सत्य को स्वीकार करो। जिनवाणी में जो लिखा है वो सत्य है। जिनवाणी में लिखा है अपनी कमजोरी, अपने स्वार्थ के कारण से जिनवाणी को झूठा मत बताओ। जिनवाणी में अगर लिखा है रात्रि में पानी पीना खून पीने के बराबर है, रात्रि में भोजन करना मांस खाने के बराबर है, ये सत्य है। अनंत जीवों की उत्पत्ति होती है। हमारी कमजोरी है कि हम त्याग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके कारण से जिनवाणी को झूठा मत क्यों हमारा तो चलता है। अरे महाराज तो कहते रहते हैं। नहीं, कमजोरी स्वीकार करो ना कि मैं कमजोर हूँ, जो इसको मान नहीं पा रहा हूँ, सत्य को स्वीकार करो। और सत्य क्या है? वपुरग्रहं धनं कारः पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ास्वानि प्रपद्यते। ये शरीर, ये धन, ये दौलत, ये जितने भी पर पदार्थ मेरे से भिन्न है, सब पर है, मेरे नहीं है। हाँ 10, 20, 50 साल, 70 साल की जिंदगी में मेरे साथ है, लेकिन एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा, या तो ये चले जाएंगे नहीं तो मैं चला जाऊंगा। इसको स्वीकारो, इसको स्वीकारो महानुभाव। अभी स्वाध्याय में या किसी से चर्चा करते समय बहुत अच्छा विषय आया था, श्रद्धा, ज्ञान और क्रिया। सारी बातों को भूल जाना, इन 3 बातों को मत भूलना महानुभाव। ये 3 बातें अगर याद रह गई तो तुम धर्म करते हुए तत्व को समझ जाओगे। ज्ञान क्या होता है? वस्तु का पता होना, कौन सी चीज क्या है। किसी भी दृष्टि में, किसी भी बात में 3 चीजों को दृष्टि में रखना चाहिए। ज्ञान का मतलब होता है ये क्या है, ये क्या है, इसका नेचर ये है, इसका नेचर ये है, ज्ञान। क्रिया का मतलब इसका उपयोग ऐसे करना है, इसका उपयोग ऐसे करना है, इसको ऐसे सलाहना है, इसको ऐसे करना है, ये क्रिया होती है। और श्रद्धा होता है कि ये ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है, समझाता हूँ। जैसे मैंने आज प्रवचन में बोल दिया, वपुरग्रहं धनं कारः पुत्रा मित्राणि शत्रवः, ये पत्नी तुम्हारी पत्नी नहीं है, ये पैसा तुम्हारा पैसा नहीं है, ये दौलत तुम्हारी दौलत नहीं है, ये सब छूट जाएंगे। तो ऐसा नहीं कर जाके बोलो कि भैया जी ने बोला था कि ये हमारी नहीं है, चलो रख लो, बैग पैक करो। हाँ ऐसा तो नहीं कहते भैया बोल लो कि बैग पैक करो। ये श्रद्धा ज्ञान क्रिया में कैसे है? मैंने बोला वपुरग्रहं धनं कारः। सबसे पहले ज्ञान में देखो क्या लाना है। शरीर अलग है, इसका नेचर है बनते मिटते रहना, आत्मा अजर अमर है। ये कपड़े बदलते हैं, जैसे हम देखिए ऐसे ही शरीर बदलती है। 70 साल इस कपड़े में रहेगी, 80-90 साल उस कपड़े में रहेगी, ये चलता रहता है, चलता आ रहा है। ये होता है ज्ञान। क्रिया, ये मेरी पत्नी है, अपना घर छोड़ करके मेरे पास आई है, ये मेरे अधीन है, मेरा कर्तव्य बनता है, मेरी क्रिया है कि जब तक ये मेरे साथ है इसका भरण पोषण करे, इनके सुखों में वृद्धि करे, अपने कर्तव्यों का पालन करना है। ऐसा नहीं माता पिता हमारे नहीं है सुझाव वृद्धाश्रम में रहो, नहीं। जब तक आपकी जिम्मेदारी है उन क्रियाओं का पालन करना ही पड़ेगा।
बच्चों को अच्छा पैसा कमा के भी देना पड़ेगा, उनके भविष्य की चिंता भी करनी पड़ेगी, व्यापार भी देखना पड़ेगा ताकि हमारा श्रावक धर्म नष्ट नहीं हो जाए। ये कर्तव्यों का पालन तो करना पड़ेगा। फिर आता है श्रद्धा। श्रद्धा कि मेरे मन में तो कम से कम इतना रहे कि भले ही मैं इसको अपना मान रहा हूँ, भले ही मैं इनके कमा के दे के जा रहा हूँ, भले ही सब कुछ करके जा रहा हूँ, लेकिन एक ना एक दिन छूट जाएगा। मन में तो कम से कम रहे। श्रद्धा की चीज को क्रिया में मत डालना। यही बहुत से लोग गड़बड़ कर देते हैं, स्वाध्याय करने वाले श्रद्धा की चीज को क्रिया में ले आते हैं और फिर गड़बड़ हो जाती है। सुन रहे हो ना? सुन रहे हो? अगर आपके पापा को पता चल जाए कि पैसा मरने के बाद 20 हाथ में जाता है तो सारा बटोर के ले जाएगा, बेटा कुछ छोड़ के नहीं जाएगा। सत्य है। आज से पहले हम कभी सोच सकते थे कि हम यहाँ से आज से 60-70 साल पहले कि हम यहाँ बैठे होंगे, यहाँ देखेंगे कोई अमेरिका में बैठा होगा, वहाँ देख रहा होगा, वर्चुअल मीटिंग करेंगे, एक दूसरे से कॉल करेंगे, फेस टू फेस। आज से 50 साल पहले किसी ने बात कही होगी, 60 साल पहले गालियाँ देकर क्या बात है, यहाँ से कोई चीज भेजेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे। और मैं कह दूँ कि अगर इसकी जेब में कुछ डालेंगे, मर जाता ना कोई व्यक्ति, तो मुर्दे की जेब में कुछ डालेंगे तो अगले भाव में निकाल सकता है वो। टेक्नोलॉजी कुछ भी आ सकता है। और क्या भाई, 50 साल पहले जो चीज गलत थी, हो सकता है 50 साल बाद कोई आविष्कार आ जाए कि मुर्दे की जेब में कुछ डाले और अगले भाव में बोली जाए। ऐसा हो सकता है क्या? अरे हो जाए क्या भरोसा? अगर ऐसा हो जाए तो कुछ छोड़ के नहीं जाइए, सब डाल के ले जाए, हम तो चले अगले भाव में थोड़ा अच्छा तो करेंगे कम से कम। ये रहेगा। तो सत्य को कम से कम अपनी श्रद्धा में रखो कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो सब फल के लिए कर रहा हूँ, एक ना एक दिन तो कम से कम खुद के पास आना पड़ेगा। वो कहते ना कि कुशाल राज पर एक बहुत अच्छी बात लिखी कि हे बंदे तेरी यही मंजिल थी, रे बंदे तेरी यही मंजिल थी, बहुत देर कर दी आते आते। जाना तो हम सभी को वही है, इसलिए बहुत अच्छी आपको बात कहता हूँ कि हमसे सब कुछ छूटना तो है ही। छूटने से पहले अगर हमारे अंदर छोड़ने का भाव आ गया तो हमारी कर्ण समाधि हो जाती है और हमें उत्तम गति की प्राप्ति होती है। सत्य को स्वीकारना है, सत्य को समझना है, ये श्रद्धा ज्ञान क्रिया में लाना है। दूसरा सत्य व्यवहार में होता है, जो देखा सुना उसको वैसा ही का वैसा बोल देना, ये तो सत्य होता है। लेकिन ये सब जानते हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं अगर तुम्हारे बोलने से किसी का दिल दुखता है, अगर तुम्हारे बोलने से किसी के प्राणघात होते हैं, अगर तुम्हारे बोलने पर किसी को बहुत वेदना होती है तो वो सही होते हुए भी झूठ कहलाता है। एक बार एक पंडित जी, कौन? आज हमारे पास दादी अम्मा की कहानी नहीं है, आज हम अपनी खुद की कहानी बताते हैं। एक बार एक पंडित जी, कौन बच्चों? पंडित जी। बच्चे तो बोलते कम से कम, सुनते नहीं है। कितने अच्छे से देख रहे हैं मुझे, ये कैमरा यहाँ भी होना चाहिए। एक बार एक पंडित जी बहुत ज्ञानी थे, समझते थे और हर चीज को सही बोलते थे। उनको अपने ज्ञान का बहुत अभिमान था कि मैं कुछ भी पता कर सकता हूँ। वही एक पहलवान रहता था जो सुबह उठ करके एक्सरसाइज करता था, बहुत व्यायाम करता था। एक ही बात है बच्चे, उसके बहुत बाहुबल था, उसको अपनी ताकत का घमंड था। पंडित जी बड़े आपको मानते हैं, अगर ऐसा उठा के देखूंगा कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर भी सोचा कि चलो ये अपने आप को ज्ञानी मानता है, कुछ परीक्षा ली। एक चिड़िया पड़ी हुई थी, उसको उठाया, उसके बड़े बड़े हाथ थे, यहाँ रख लिया, दिख नहीं रही थी, छोटी सी दिख रही थी। पंडित जी से पूछा, क्यों पंडित तुम अपने आप को बड़े ज्ञानी मानते हो, तुम्हें सब पता है, तुम सब कुछ जान सकते हो, बताओ मेरी मुट्ठी में चिड़िया है, ये जिंदा है कि मरी हुई है? पंडित जी ने थोड़ा देखा, विचार किया, सबने सुनी होगी। पंडित जी ने देखा, विचार किया और उनको कहीं ना कहीं से पता चल गया ये चिड़िया जिंदा है, जिंदा है, उसने दबा के रखी है। लेकिन पंडित जी ने सोचा अगर मैं बोल दूंगा कि ये जिंदा है, ये मुझे झूठा साबित करने के लिए वही मशल देगा और इसकी जान चली जाएगी। इसलिए पंडित जी ने उस पहलवान से बोला कि मैं ज्ञानी हूँ, विद्वान हूँ, सब कुछ मुझे आता है, मुझे पता है कि ये चिड़िया मरी हुई है। वो पहलवान
हाथ खोलता है, चिड़िया उड़ जाती है और पंडित जी से कहता है कि तुम तो बुद्धू निकले, अज्ञानी निकले, कुछ नहीं आता तुमको। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ज्ञानी कौन था और बुद्धू कौन था? पहलवान ज्ञानी था। पंडित जी ज्ञानी थे, पहलवान बुद्धू था। इसने तो कविता बना दी। पंडित जी ज्ञानी थे, पहलवान बुद्धू था। भले पंडित जी ने झूठ बोला लेकिन उन्होंने सोच समझ के झूठ हाँ, भले ही पंडित जी ने झूठ बोला, लेकिन झूठ क्यों बोला? किसी की जान बचाने के लिए। आप लोग सुनते ना, बैल कौन सी गली में गया, उस गली में गया ताकि वो कसाई पीछे भाग रहा था, उसको मारे नहीं। तो अगर किसी के दिल दुखाने वाले शब्द बोलते हो, वो असत्य की कैटेगरी में आता है। किसी को जानलेवा वचन कहते हो, वो असत्य कहलाता है। किसी को चिल्लाते हो, गाली देते हो, कुछ क्रोध करते हो, सब असत्य कहलाता है। अगर हम सत्य धर्म को स्वीकार करना चाहते हैं, अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो हमें ऐसे वचनों का भी त्याग करना पड़ेगा जिनसे लोगों को वेदना होती है, दुख होता है। वो कहते हैं ना कि पत्थर भी पिघल करके मोम हो जाए, इतनी निर्मलता लाओ अपनी जुबान में। इतनी मीठे बोलो महानुभाव, सबसे मीठा है प्रिय बोलना चाहिए। कोशिश करो कम बोलो, कम नहीं बोल सकते तो ऐसा बोलो जो काम का हो, और ऐसे बोलो जो लोगों को अच्छा लगे। यही उत्तम सत्य है। हम श्रावकों के लिए यही उत्तम सत्य है। हम झूठ का त्याग नहीं कर सकते, हमें झूठ का सहारा लेना पड़ता है। हम अनुरूचि भाषा का भी एकदम सत्य का पालन नहीं कर सकते। गृहस्थी चलाने के लिए हमें जैन आगम का भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं पालन करने में कमी रह जाती है। तो बस आपके लिए यही उत्तम सत्य है कि सबसे मीठा बोलो, प्यारा बोलो, अच्छा बोलो, किसी का दिल नहीं दुखाओ, सबको बहुत अच्छे से बोलो। वो कहते हैं ना मैजिकल वर्ड होते हैं, सॉरी, थैंक यू और इट्स ओके। हाँ, वेलकम, विचार होगा। चलो, अगर किसी से गलती हो जाए तो हमें बोलना चाहिए इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाती है, हमसे भी हो जाती है। ये मैजिकल वर्ड कहलाते हैं। सामने वाले को अच्छा लगता है। किसी ने आपके लिए कुछ किया, उसको धन्यवाद देना चाहिए। आपसे कुछ हो जाए, आपको सॉरी बोलना चाहिए, अच्छा लगता है उसको। सबसे प्रेम से बोलो, जय जिनेंद्र बोलो, मम्मी पापा से अच्छे से बैठ के बात करो। मम्मी से एक बार बोल दो कि आप मेरे लिए बहुत अच्छे से करते हो, मेरा बहुत ध्यान रखते हो, एक बार तो बोल दो बेटा। अम्मियाँ कम कहते हाँ मम्मी मेरी बुराई करती है, लेकिन एक बार तो बोल दो। अच्छा बच्चों, क्या आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो? पक्का करते हो? क्या मम्मी पापा को आपने बोला कि वो आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है? क्या मम्मी पापा को आपने बोला कि आप उनसे कितने प्यार करते हो? नहीं बोला ना, नहीं बोलते। बात जाके बोलना कि मम्मी पापा आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। हाँ, देख रहे हो चाची, आप मुझे बहुत सुख देते हो, मेरे पास कोई कमी नहीं है, मैं आपको इतना परेशान करती रहती हूँ, इतना परेशान करता रहता हूँ। अगर मुझसे गलती हो जाए तो माफ करना। पापा आप बहुत अच्छे हो, मम्मी आप बहुत अच्छी हो, इतना बोल देना, वो खुश हो जाएंगे। हाँ, मम्मियों से भी कहना है, बेचारों की दिन भर बुराइयां करते रहते हो, ये नहीं वो नहीं, ये सीखो वो सीखो। आज बोल देना कि बेटी बेटा बहुत अच्छा है, जैसा है ठीक है, मेरे लिए राजा बेटा है। और ये मीठे वचन एक दूसरे से बोलोगे तो उत्तम सत्य धर्म हमारे आएगा। मैं ये नहीं कह रहा पड़ोसी से अच्छा बोलो, इसलिए अच्छा बोलो, इससे अच्छा बोलो। ये तो नहीं कहूँगा कि परिवार में जो लोग रहते हैं उनसे दो बोल मीठे बोल लो, यही उनके लिए अच्छा कहलाता है। आप लोग बड़े हो गए हैं, बहुत से लोगों, सौभाग्यशाली है वो लोग जिनके माता पिता भी जिंदा हैं। सौभाग्यशाली वो लोग जिनके माता पिता भी जिंदा हैं, उनके आशीर्वाद मिलते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। मैं तो एकदम इतना हूँ कि छोटी सी चीज में क्रोधित हो जाऊँ, लेकिन मेरे घर पर बैठी जो माँ है ना, वो मेरे लिए दुआएं करती है, प्रार्थना करती है, उसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत मिल रहा है। हम महीनों महीनों अपनी माँ से बात नहीं करते हैं। हमारे गांव में पड़ी होगी, रह रही होगी, एक बार जाके कह देना कि माँ मैंने जिंदगी भर तुझे परेशान किया। पिताजी खैर ये भारत है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं, पापा से बात करना, गले लगाना, तारीफ करना, उनको बोलना। क्या बोलते बच्चे पापा को? है? क्या बोलते? आई लव यू। आई लव यू पापा। आप लोग तो बोल देते हो, हमारे पास नहीं है।
हम लोग बहुत अच्छी पीढ़ी में पैदा हुए हो कि अपने पापा से बात कर सकते हो, गले लगा लेते हो। हम लोगों को इतनी हिम्मत नहीं है कि हम जाके पापा को गले लगा सके, उनसे बोल सके, लेकिन फिर भी कम से कम एक बार तो जीवन में ऐसी हिम्मत कर लेना। हम दुनिया से अच्छा बोलते फिरते हैं, एक बार अपने पापा से जा करके बोल दें कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं आपका उपकार जिंदगी भर रखूंगा। माँ, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं जिंदगी भर आपका उपकार रखूंगा। मैं ही छोटा बेटा हूँ जो आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हो। माता पिता से कम से कम मीठे बोल लो। कोई दादी बैठी है, कुछ नहीं चाहती महानुभाव, वो इतना ही चाहती कि 2 मिनट दिन भर में उससे मीठा बोल लो, 24 घंटे निकाल जाती है। बहुओं से कहना है, बूढ़ी सास जाती है, कई घरों में तो बोलते ही नहीं। अगर अपनी सासू से बूढ़ी हो गई है, 5-10 मिनट बैठ कर के उसकी सेवा कर लो, अच्छी बातें कर लो, उसी में खुश हो जाती है। ये बूढ़े लोग ऐसे ही होते हैं पागल, उनसे 2 बोल मीठे बोल लो, उसी में खुश हो जाते हैं। इसलिए बड़े बुजुर्गों से, अपने से जो गुरुजन है, मीठा बोलना चाहिए। हम बहुत सुनते आए हैं कि बाहर उससे अच्छा बोलो, उससे अच्छा बोलो, लेकिन मैं कहता हूँ बाहर भली कैसे बोलो। कितना रहना उनके साथ, 1-2 घंटे रहना, ऑफिस में कितना रहना, जिनके साथ तुम्हें हमेशा रहना है उनका ध्यान रखो, उनसे प्रेम से बोलो। हम लोग उल्टा करते हैं, बाहर जाके तो बहुत अच्छे, बिल्कुल पोस्टर चेंज होता था, हाँ, कहने का तरीका, बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, अंग्रेजी बोलने लगते हैं, मीठा बोलने लगते हैं, सर करने लगते हैं। लेकिन घर पे आके सारी बुंदेलखंडी तो घर में ही आती है, सारे रुखापत तो घर में ही आता है। इसको थोड़ा सा उल्टा कर देना कि बाहर भली का शब्द, नहीं कहना बाहर झगड़ा करते हुए, बाहर भली का शब्द जरूर हो जाए। हम जिनके साथ 24 घंटे रहते हैं उनके साथ प्रेम व्यवहार हम लोगों को करना चाहिए। इतना ही कहूँगा कि सबसे मीठा बोलो, प्यारा बोलो, अच्छे शब्द बोलो। वो कहते हैं ना, सुबह भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः कस्मात् तदेव वक्तव्यम् वचने का दरिद्रता। अर्थात मीठा बोलने से इस संसार का हर प्राणी हमारे पक्ष में आ जाता है। मीठा बोलना सबको अच्छा लगता है, मीठा बोल करके सबको अपना बनाया जा सकता है। इसलिए मीठा बोलो, अच्छा बोलो। क्यों? वचने का दरिद्रता, अपनी वाणी में कैसी दरिद्रता, कैसी गरीबी। अच्छे उत्तम शब्दों का प्रयोग करो, सस्ते शब्दों का प्रयोग मत करो, उत्तम से उत्तम शब्दों का प्रयोग अपनी वाणी में करो, सबसे मीठा बोलो। यही कहूँगा। आज उत्तम शब्द को बहुत सारी चीजें कहने को है। अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो अपने को जानना और ऊपर को जानना ही उत्तम शब्द का सबसे पहला लक्ष्य होता है कि हम जाने तो सही कि उत्तम शब्द क्या है, हम जाने तो सही मैं क्या हूँ, मैं जानू तो सही कि मेरी आत्मा और पर पदार्थ अलग अलग है। हम कुंद भगवान परम दाता को गा तो पाए, अहम को खलुषो दंसन नारमयो सदारूपी रवि अर्थ पंच किच्चवी अरम परमाणु वित्तम भी। हे भगवान, मैं अकेला हूँ, इस सृष्टि में मेरा कोई नहीं है। बस संसार में कभी 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 साल के लिए, 1 भाव के लिए लोगों का सहयोग मिलता रहता है, बिछुड़ता रहता है। इसी तरह मैं भ्रमण कर रहा हूँ। मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन से परिपूर्ण शुद्ध आत्मा हूँ, लेकिन मेरे कर्मों ने ज्ञान को ढक रखा है, दर्शन को ढक रखा है, मेरे ज्ञायक स्वभाव को प्रकट नहीं होने दे रहा। ये भगवान जैसे आप हो वैसा ही मैं हूँ। आप भी भगवान बन सकते हो, आप भी भगवान बने हो, मैं भी भगवान बन सकता हूँ। मैं भी ऐसी क्रिया क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? समय हो गया है। बड़े ही बच्चों, अपने मम्मी पापा को समझाओ। हाँ, शांत बैठे। हम बच्चे को बोलते थे, बच्चे लोग कितने अच्छे से बैठे, मम्मी पापा सोच रहे समय आपका हो गया है, आगे की भी व्यथा गाथाएं हैं। बस इतना ही आप लोगों से कहूँगा महानुभाव, कहने को बहुत कुछ है, थोड़ा अध्यात्म को भी जानो, अपनी पूजन आदि की क्रियाओं में थोड़ा सा तत्व को भी लाओ, अपनी स्तुति आदि की क्रियाओं में थोड़ा तत्व को भी लाओ, सत्य को भी समझो। और बस व्यवहार में तुम सत्य लाना है तो सबसे मीठा बोलो, प्यारा बोलो,
इतना अच्छा बोलो कि उसको बहुत अच्छा लगे, उसको दिल नहीं दुखे। अगर हमारे द्वारा कभी भी ऐसा सत्य, ऐसा झूठ, ऐसा शब्द बोला गया हो जिससे किसी का दिल दुखा हो, तो हम उसकी क्षमा याचना करते हैं, अपने पापों का प्रक्षालन करते हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमें मिले उससे हम मीठा बोले, प्यारा बोले। हम महावीर के बेटे हैं, हम महावीर के सिद्धांतों पर चलते हैं। सबसे प्यारा बोलना हमारा कर्तव्य होता है, किसी का दिल दुखाना हमारा कर्तव्य नहीं होता। हम जैन हैं, जैनों का यही कर्तव्य होता है कि सबको साथ लेकर के चले। कोई दुखी हो तो उसको आगे बढ़ने में, उसके दुख को दूर करने में हम आगे आए। यही महावीर भगवान का सिद्धांत है और यही जन जन तक हमको पहुंचाना है। इसी मंगलमय भावना के साथ कि हे भगवान, मैं भी परम सत्य को जान करके, आत्म तत्व को पहचान करके आपकी जैसी दशा को प्राप्त करूं। महावीर भगवान की उत्तम सत्य की जाप करेंगे। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। 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 एक बार सभी बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजा दो। पूरे प्रवचन को ध्यान से सुनते हैं, आगे बैठते हैं और बिल्कुल भी मस्ती नहीं करते।